हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। कल की क्लास में हमने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी चरण के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन और गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने कल की क्लास नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसी की समीक्षा के लिए 1927 में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग की अध्यक्षता जॉन साइमन कर रहे थे, इसीलिए इस आयोग का नाम साइमन आयोग पड़ा। चूंकि ये भारत के शासन की समीक्षा थी, इसीलिए इसमें भारतीय सदस्य शामिल होने चाहिए थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसी बात का विरोध पूरा भारतीय समुदाय कर रहा था। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन 7 सदस्यों के दल के साथ भारत पहुंचा। कमीशन का विरोध कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एक सुर में कर रही थी, ठीक है। परंतु इसी बीच मुस्लिम लीग में विरोध के सवाल फूट पड़े और मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग का एक गुट कमीशन का सहयोग करने लगा। यानी ये जो विद्रोह कर रहे थे और विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, ये उनसे अलग हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना इस बहिष्कार में कांग्रेस के साथ ही थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कमीशन के पक्ष में थे, यानी ये विरोध में नहीं थे। बम्बई में जब कमीशन उतरा तो हड़ताल प्रायोजित की गई और साइमन गो बैक के नारे बुलंद किए गए। पूरे देश में रचनात्मक तरीके से विरोध हो रहा था। जैसे लखनऊ में पतंग पर नारे लिखकर, गुब्बारों पर साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ लिखकर हवा में उड़ाया गया था। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, विरोध दर्ज किया गया और सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर इसी समय लाठी चार्ज कर दिया और इससे शेरे पंजाब कहे जाने वाले लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। इसी दमन पर उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। लेकिन इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और इसी का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने इस लाठीचार्ज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा। 1928-29 में कमीशन ने भारत में 2 बार दौरा किया। उसके बाद 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें क्या क्या प्रतिवेदन थे कि भारत का एक संघीय संविधान होना चाहिए, प्रांतों की द्वैत शासन प्रणाली खत्म कर दी जाए जो 1919 में लागू की गई थी और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए, सेना का भारतीयकरण किया जाए परंतु केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व ना दिया जाए, मताधिकार का विस्तार किया जाए, ठीक है। और भी कई ऐसे ही प्रतिवेदन थे। चूँकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ने तीव्र विरोध किया था। इस अवसर पर जो भारतीय सचिव थे लॉर्ड वर्केनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि वे इस तरह का संविधान बनाएं जो सभी के लिए स्वीकार्य हो, सभी दल इसको स्वीकार कर लें, ठीक है। और इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। उसके बाद, ठीक है, 1928 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ पर संविधान के प्रारूप के लिए 9 व्यक्तियों को चुना गया। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया था। इसको स्वयं किसने लिखा है? मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। इस रिपोर्ट को गांधी जी ने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और उदारवादी गुट से, मतलब जो विभिन्न गुट थे, जैसे उदारवादी गुट था, लेबर पार्टी थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, तो सबसे एक एक सदस्य को चुना गया था। उसके बाद रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 1928 में पुनः कलकत्ता अधिवेशन में इस रिपोर्ट को पेश किया गया। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंसारी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कुछ सुझाव पेश किए रिपोर्ट से संबंधित, परंतु मतदान हुआ उन पर और सुझावों को मतदान में ठुकरा दिया गया, जिससे नाराज होकर मोहम्मद अली जिन्ना अलग हो गए। और जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना अलग हुए, मुस्लिम लीग भी इस सहयोग से अलग हो गई। इस रिपोर्ट में सहयोग देने से उसने मना कर दिया, ठीक है। इसकी प्रमुख प्रतिवेदन क्या थे इस रिपोर्ट के?
कि भारत को डोमिनियन स्टेट अधिराज का दर्जा दिया जाए, प्रांत तथा केंद्र में उत्तरदायी शासन हो, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए और प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। संविधान में 19 मौलिक अधिकारों का उल्लेख भी था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत का कारण क्या था? डोमिनियन स्टेट, ठीक है। इसी कारण इसका विरोध स्वयं भारतीयों ने किया। इसकी समीक्षा जान लेते हैं क्या थी। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज जैसी कोई बात नहीं कही गई थी, जबकि 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य को पारित किया गया था। इसी बात से मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, ठीक है। ये नाराज हो गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी आप जानते हैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, उनके सुझावों को ठुकरा दिया गया था। तो साथ में ये दिखाना चाहते थे कि मुस्लिम लीग भी अलग से कुछ कर सकती है, इसका भी महत्व है। इसीलिए उन्होंने अपनी महत्ता दर्शाने के लिए मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्री मांग रखी, जिन्हें जिन्ना की 14 सूत्री मांग कहा जाता है। लेकिन इसको भी अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद होता है लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जो 1929 में होता है। इसमें ध्येय बनाया गया था पूर्ण स्वराज को, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था, परंतु उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसे लागू करने की अवधि अब खत्म हो चुकी है, यानी कि अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। डोमिनियन स्टेट अधिराज से काम नहीं चलेगा। उन्होंने नारा दिया कि पूर्ण स्वराज से अब कुछ कम नहीं चलेगा। इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू रिपोर्ट की प्रतियों को प्रभावित कर दिया था, ठीक है। उन्होंने उनका जल विसर्जन कर दिया था कि अब लागू होने की इनकी समय ख़त्म हो चुका है। तो ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 1929 रावी नदी का तट और नेहरू रिपोर्ट की प्रतियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रभावित किया जाना, ठीक है। इस घटना को याद रखिएगा। इसी रात्रि अर्थात 31 दिसंबर को रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता झंडा फहराया गया, ये भी याद रखिएगा। 29 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को अभी भी जो संविधान था हमारा 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी को, ठीक है। इसी डेट की महत्ता को बाद में याद रखा जाए इसलिए, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया, याद रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को मैं एक समाजवादी हूँ का ये नारा दिया था इसी अधिवेशन में, आपको याद रखना है। उसके बाद लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 को अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से अपनी 11 सूत्री मांगे वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी। यह घोषणा की कि यदि सरकार ने यह मांग नहीं मानी तो वे सबने अवज्ञा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मांगे क्या क्या थी कि नशीली जो वस्तुएं थी उनकी विक्रय को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, शराब को बंद कर दिया जाए, ठीक है, नमक कर खत्म कर दिया जाए। उनका मतलब था कि पानी के अलावा, जैसे जो पानी की कोई कीमत नहीं वैसे नमक की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, ये ईश्वर प्रदत्त है, फ्री है सबके लिए। उन सभी कैदियों को रिहा किया जाए जिन पर हत्या का मुकदमा ना चल रहा हो। लगान को 50% कम किया जाए। इसी तरह की 11 मांगें थी, ठीक है। गांधी जी की मांग पर सरकार ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, अतः गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। तो कल की क्लास में हम विस्तार से सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।